सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल ऋषवा एकेडमी तेरे साफ चैंपियन में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एक और पावरफुल क्लासेस के साथ, जिसमें आप सभी को सीखने को मिलेगा मैथमेटिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको पास करा सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इस बार एग्जाम पास करके सरकारी कॉलेज लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना और लाइक करके ही क्लास की शुरुआत करेंगे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर लीजिए फटाफट से। और सबको मेरे तरफ से स्पेशली गुड मॉर्निंग है। ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, डेली क्लासेस चल रही हैं आपके मॉर्निंग में 7 AM पे और इवनिंग में 7 PM पे। क्लासेस मिस नहीं करेंगे। ऐप का नाम ऋषवा एकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे होंगे या फिर 9621948025 आप सेव कर लेंगे या फिर 9628004708 सेव कर लेंगे। जिनका भी फुल कोर्स कल चालू नहीं हो पाया था तुरंत जाके अभी अपना क्लास चालू कर लेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं, ग्रैंड ओपनिंग करते हैं और स्वागत कीजिएगा आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चंस का पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स हम लोग सीख रहे थे। हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स कैसे करना है किसी भी, है ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। तो चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ये आज आपका सॉल्व होगा। पिछले एक एक चैप्टर को हमने पहले थ्योरी पढ़ा, फिर क्वेश्चंस को करा, फिर उसके बाद आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे। कोई तेजी नहीं है, आराम से पढ़िए, ज्यादा पढ़िए और बेहतर पढ़िए। कल आपने संडे टेस्ट दिया, संडे टेस्ट में काफी बेहतर रिजल्ट आपने लाया। इस बार आज शाम 7 बजे आप सभी के लिए 7 PM पे महामैराथन क्लास होगी। क्या महामैराथन क्लास आपके लिए होगी, जिसको केवल और केवल जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनको ही नोटिफिकेशन आज ग्रुप में पहले ही मिल जाएगा। 10 बजे तक आपको वीडियो लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कल सुबह आपको 7 AM पे भी एक और ये फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा, है ना, इसमें मैथ का मिल जाएगा। यानी कि आज और कल 2 दिन जागरण करना है, आप लोग को जगराता करना है, पढ़ाई करनी होगी ज्यादा। अब आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि जो देखो दुनिया को छोड़ दो, आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या बेस्ट है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, लकी बॉय, स्नेहा, इनोसेंट लड़की, माया, अतुलेश, काजल मौर्य, सपना सिंह, दिलावर हुसैन, हाँ गुड मॉर्निंग है सर। तो चलिए ग्रैंड ओपनिंग कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप सभी लोग बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट कीजिए। और पहला सवाल ही जो कि 2011 में आया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 का, आपसे पूछा है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका आप सबको क्या करना है, फैक्टर करना है। ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 में एक ऑप्शन सही होगा। और हाँ चलो सिद्धू रॉयल, मेरा भी नाम लिया करे सर कभी प्लीज। चलो आज तुम्हारी किस्मत खुल गई, आज किस्मत खुल गई और इसका आंसर आपको देना है, तो फटाफट से पहला सवाल का सही आंसर दीजिए और देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। ठीक है, चलो फास्ट गाइस, फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो आंसर आना शुरू हो चुका है सर। ए होगा, अतुलेश कह रहा है ए, उज्जवल स्टडी ए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 में पूछा गया था, आसान सा सवाल है। इसको हमने क्या कहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में करना है। तो देखो आंसर क्या होगा, आपको क्वेश्चंस देख के खुद से समझना पड़ेगा। कुछ और इसमें फॉर्मूले लगेंगे तो आप लगाएंगे, बट क्वेश्चंस को देखना होगा। इन दोनों में देखो अगर ध्यान से तो कुछ कॉमन है, वो क्या कॉमन है, x कॉमन है। अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और इन दोनों में से अगर हम -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -3 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इस ब्रैकेट में सेम चीज है, इनको एक में रख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और x माइनस 3 को दूसरे में रख दीजिए, और ये तो आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। जिनका भी सही है बिल्कुल सही है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। हाँ, गजल कुमारी, रविंद्र राज, विष्णु, सौरभ, रोहित, पंकज, एरिक, सचिन शुक्ला, दिलावर हुसैन, रंजना मौर्य, स्नेहा कुमारी, गुड्डी, नीतीश, अनुवंश, सबका सही है। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा सर आजकल वीडियो लो क्वालिटी में डाल रहे हैं क्या? नहीं जी, आपको मैं बता दूं कम से कम 360 पिक्सल पे देखा करो। यूट्यूब अपने आप वीडियो क्वालिटी को लो कर देता है। अब हमें बहुत गुस्सा आता है, हम आपके पास अपने वाईफाई से एचडी क्वालिटी भेजते हैं और ये लो कर देता है, तो आप लोग उसको सही कर लिया कीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चन को करेंगे। फंक्शंस का सवाल दिया हुआ है आपको, एक एफ वाई बराबर एक फंक्शंस दिया है, तो आपको 1/3 f 1/3 का मान क्या होगा, है ना। आपने फंक्शंस पढ़ा होगा 11th-12th में, तो ये नाम का है केवल, बट है आसान। एफ वाई की वैल्यू ये दे रखी है, आपसे पूछा है 1/3 f 1/3 का मान। 4 ऑप्शन है, इन चारों में आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो गाइस आप में से कुछ स्टूडेंट ने आंसर देना भी शुरू कर दिया। पॉलिटेक्निक में सिर्फ 10th का पूछता है, 12th का भी नहीं। हमने कहा था ये फंक्शन वाली वैल्यू जो है 11th-12th में है, बट ये वो एक्चुअलिटी में नहीं है कि आपको बहुत कठिन पूछेगा, इक्का दुक्का टॉपिक पूछेगा। तो हम आपको इतना पढ़ा चुके होंगे कि आप लोग खुद ही आंसर कर पा रहे होंगे, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आपको ऑलरेडी सॉलिड कोर्सेज दिया जा रहा है। हाँ, 2-3 चीजें अलग से जो पूछती हैं, जो आपके बुक में नहीं दिए हैं, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, फिर से मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूंगा ग्रुप में। इसलिए टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जरूर ज्वाइन रहेंगे। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे। देखो, इसका मतलब होता है ये जो फंक्शन है y का है, यानी कि y मिलेगा आपको। इसने कहा यहां पे जब y था तो यहां y और y था, अब ये कह रहा है कि y को हटाओ 1/3 रख दो। क्या y को हटाओ, y की जगह क्या रख दो 1/3। तो आप क्या कहोगे, जहां जहां पे y है वहां पे क्या रखोगे 1/3, ठीक है। तो 1/3 ये तो बाहर है, इसे कोई दिक्कत नहीं, f 1/3, यानी कि f के जगह यहाँ पे y था ना, y की जगह इसने क्या कह दिया है 1/3, तो आप क्या रखोगे 1/3। तो ध्यान देना 1/3 y का क्यूब है तो 1/3 का क्यूब, y की जगह क्या रखेंगे 1/3, तो 1/3 का क्यूब -2y है, तो -2 और y का मान क्या है 1/3 है, +1 है तो +1 रहने दीजिए, राइट। अब इसे सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आपके जेब में। 1/3 का क्यूब करेंगे 1/27 -2/3 +1, है ना, +1 1/1 ही कर दीजिए ताकि बुरा ना लगे इसे। और आप इसको गाइस आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखो, अंदर वाला का एलसीएम ले लो, 27 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 से एक बार, 3 से 9 बार, 9 दूना 18, क्या 18 प्लस 27। ध्यान देंगे कि 27 और 1 28, ये जुड़ जाएगा आपस में। 28 में से 18 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी कि आप कहोगे सर 1/3 गुणे 10/27। आपको पता है 27 का गुणा 3 में करेंगे नीचे तो 81 हो जाएगा और ऊपर 10 है, 10/81। 10/81 बहुत अच्छा लगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका दिया था। सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। और फंक्शन वाले सवाल आपको आई होप अब कभी आएंगे तो आप इन्हें पहचान लेंगे कि किस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कृष्णा ऑफिशियल, माया पिकासो डी होगा, एडिटिंग किंगर है ना, किंग टाइगर कह रहा डी। सर आईआरटी में भी यही आएगा, बिल्कुल आएगा डियर। मैंने कहा था हमारी क्लासेस पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के लिए है।
पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा सर यूपी का है, बिहार का है या झारखंड का है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो एक बार समझा दिया गया है, उसको आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर लीजिए सभी स्टूडेंट पहले, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लेकर आते हैं। सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका स्वागत है आपकी फैमिली रेशवा एकेडमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले आई होप आप लाइक कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर को चुरा लीजिए, अपना बना लीजिए और देखते हैं कि इसका सही आंसर होता है यस। चलो सौरभ, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया है डियर, फटाफट से आंसर करो। रेस में रहो, रेस ऑफ चैंपियन हो आप लोग, तो इसलिए रेस में देखने में थोड़ा बड़ा सवाल है, बट पिछला वीडियो का थ्योरी, इसका मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखाया था, पूरा नोट्स आपका बनवाया था, आपको नोट्स ऐप में भी लगा हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 40 तक अलग से नोट्स दिया गया है, तो सब कुछ पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी से। देखो हमने क्या कहा था, अगर कहीं पे, अच्छा पहले आंसर कर लो, बी होगा, बी होगा, बी होगा। अच्छा चंदन कह रहा बी, जी के विजय मोटिवेशन, पंकज, रॉयल, प्रदीप, मल्लिका सिंह। अच्छा मल्लिका सिंह कौन है भाई, बहुत ज्यादा इनका चैनल पे कमेंट आ रहा है, काफी ज्यादा हर एक वीडियो पे, क्या हर एक वीडियो पे कमेंट आ रहा है। गाइस आपने कहा सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा। मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पे अगर आपको क्यूब निकालना हो, क्यूब निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो अगर आपको इन तीनों को जोड़ने पे योगफल 0 आ जाए, क्या योगफल 0 आ जाए, है ना, तो इनका क्यूब क्या होता है, इनका क्यूब क्या होता है, अगर इनका क्यूब निकालना हो तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि आप क्या कीजिएगा, पहले इन तीनों को सॉल्व तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट क्यूब खोलेंगे तो काफी लॉन्ग फॉर्म में जाएगा। और ट्रिक क्या था हम लोग का, ट्रिक ये था कि अगर जो वैल्यू दिया हुआ है एबीसी के फॉर्म में, है ना, तो अगर इनको जोड़ने पे 0 आ जाए तो ये वैल्यू 3abc बराबर हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब पूछा है ना, तो अगर ये 0 आ जाएगा इन सबको जोड़ने पे तो 3abc होगा, यानी कि a की जगह ये पूरा है, b की जगह ये c की जगह ये है। तो इनको जोड़ के देखो कि x माइनस वाई, इनको जोड़ो, y माइनस जेड, इनको जोड़ो, और z माइनस एक्स, इनको जोड़ दो। देखो क्या ये 0 हो रहे हैं क्या, अगर 0 हो जाएंगे तब तो आपका काम आसान है। तो ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x कट जाएंगे क्या, आप कहोगे हाँ, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कट जाएंगे, आप कहोगे हाँ, ये माइनस जेड, ये प्लस जेड कट जाएंगे, यानी कि 0 आ रहा है। अब जब वैल्यू 0 आती है तो इनके क्यूब का फार्मूला मैंने लिखवाया था, कहा था कि यहां से सवाल आएगा। देखियो सवाल है 3abc, यानी कि 3 a की जगह क्या है x माइनस वाई, b की जगह क्या है y माइनस जेड, c की जगह क्या है z माइनस एक्स। बहुत अच्छा, आई होप आप अब कभी भूलेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 3abc, 3abc। बहुत अच्छा लगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को बोला, डी नहीं होगा। बहुत अच्छा, कुछ स्टूडेंट डी को जा रहे थे, नहीं 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 नहीं, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी, कल पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, इतने जल्दी भूल जाएंगे तो फिर कैसे होगा मामला। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे स्मार्ट स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियोस को, आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। देख के डर लगेगा, आपको डरना नहीं है, इसके भूत को आपको भगाना है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जो दवा का काम करेगा, आपका काम बना देगा, आसान करा देगा। तो आप इसको खोजिए, इसमें से इसको खोजिए और कौन सा सही होगा ये हमें बता दीजिए। क्या ये हमको बता दीजिए, आपका
बहुत ही मजेदार सवाल ही मेरे तरफ से कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर्स के लिए ऐसे टिपिकल सवाल ही होने चाहिए, ताकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे इंजीनियर के रूप में, तो थोड़ा इंजीनियरिंग को मैथ्स जरूरी है, मैथ्स चाहिए। मैथ्स इसीलिए सीखा जाता है कि आप कठिन पेचीदा सवालों को सॉल्व करो और अपने दिमाग को शार्प रखो। क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, गुड्डी, रंजना, निखिल, प्रशांत, ब्रांडेड पंडित, अमन यदुवंशी, सुबोध कुमार, रविंद्र, सुधांशु शेखर, राम बाबू चौधरी, अतुलेश, काजल मौर्य, है ना। कौन था भाई कल? शेरनी नाम से आईडी। कल मैं बार बार मना कर रहा हूं, जाओ अब तुम लोग पढ़ाई करो। खूब चैटिंग किए जा रहे हैं। क्लास सुबह 7 बजे होगी और रात में सब चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, तुम कहाँ से हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या पढ़ती हो, हाँ लेकिन पता नहीं चैटिंग में कितना मजा आता है। ऐसा लगता है कि कुछ मिलता है क्या आपको, है ना। मिला होगा, हो सकता है। आंसर क्या होगा? सी के साथ कह रहे, कुछ स्टूडेंट कह रहे सर ए होगा, कुछ कह रहे ए होगा और कुछ कह रहे सर सी होगा। ध्यान देना। अब देखो, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू हो तो पहले देखो कुछ कॉमन है या नहीं, क्योंकि ये ज्यादा फैक्टर करने होने लायक है नहीं। तो दूसरा स्टेप हमारा कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में देखो कॉमन कुछ है? हाँ, कुछ कॉमन है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन भाई साहब को और इन भाई साहब को एक साथ रखते हैं। ध्यान देखना सब लोग, कोई गड़बड़ी ना हो। x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई, इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना। हमने इसको उठा के यहां से यहां रख दिया। अब इसी तरीके से एक्स वाई क्यूब, ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब, इन दोनों को एक साथ रख दिए। एक्स वाई क्यूब और y के पावर 4, इन दोनों को एक साथ रख दिया। अब बचा ये और ये तो रहेगा ही साथ में, यानी कि x z के क्यूब प्लस y z का क्यूब। ध्यान देना, ऐसा क्यों किया गया सर, क्यों किया गया? तो अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके करने का पीछे फायदा है, अगर इन दोनों में अब हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। देखो एक्स क्यूब कॉमन लिए तो एक्स क्यूब कॉमन लिए तो y बचा। कोई तकलीफ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इन दोनों में y क्यूब कॉमन ले लेंगे, y क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, और y क्यूब ले लेंगे तो केवल और केवल y बचेगा, x प्लस y बचा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों में से z क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, x प्लस y बचेगा। अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक साथ ले लो x प्लस वाई। वाह, इसका कॉमन क्या बचा? x क्यूब, इसका y क्यूब, इसका z क्यूब। ये रहिया आपका भैया आंसर। ये आपका आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही छोटा सा सवाल था, बहुत ही क्लियर तरीके से आप सबने सॉल्व किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। खुश होइए, मुस्कुराइए। समझ में आ गया तो एक बार थोड़ा अपना हंसता हुआ चेहरा जरूर भेज देंगे। बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है अगर आप कठिन सवाल को भी सही से करते हो, और हमें भी अच्छा लगता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके वजह से कोई खुश हो, है ना। जब आपको वजह से कोई खुश हो, काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। और उस दिन आपको खुशी और ज्यादा मिलेगी जिस दिन आपके पेरेंट्स आपकी वजह से खुश होंगे, है ना। काफी ज्यादा इस चीज को फील करना पड़ेगा। आप जॉब लेकर दे सकते हो एक बेस्ट, जो उन्होंने सोचा होगा कि काश हमारा बेटा या बेटी भी ऐसा कर सकता है, आप उस चीज को करोगे तो और ज्यादा उन्हें खुशी होगी, है ना। तो नियम यही होना चाहिए। मेरा तो नियम यही है कि आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। अभी आप कई चीजें सीखेंगे, करेंगे, पेरेंट्स के लिए भी करेंगे, बट कोशिश करें उनके जिंदा रहते कर लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाओगे और उस चीज़ का सुख आपके पेरेंट्स अगर नहीं भोग पाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उसको फील नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके सक्सेसफुल होने का उतना बेहतर महत्व नहीं रह पाएगा।
है ना। इसलिए फटाफट से करेंगे क्योंकि आयु बहुत कम है ना, इसलिए जल्दी से सक्सेसफुल होंगे और अपने आप को प्रूफ कर देंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बात को आप फील कर लो कि उनके अगर लाइफ में जिंदा रहते आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि यार मेरा बेटा या बेटी सच में अब सही रास्ते पे है, अच्छा काम किया है ना। यानी कि वो टेंशन फ्री रहेंगे। सबको डर रहता है कि पता नहीं कैसे क्या करेगा, कैसे जिएगा है ना, क्योंकि ये मैं रियल चीज़ें बता रहा हूँ। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले है ना, पूरा जैसे अभी हम लोग का घर बन रहा है नया नया, तो ठीक है, क्योंकि पिताजी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी या बन जाएंगी। तो आरसीसी छत का हो रहा था, तो पिताजी ने भी बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे जिंदा रहते मेरा ये वाला घर भी फिर से बन पाएगा, लेकिन बन गया, काफ़ी अच्छा लगा। तो वो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है कि जिस चीज़ की उन्होंने थिंकिंग भी नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है और इतनी जल्दी, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। आपके आंखों में हो सकता है आंसू आ जाएगा कि सच में मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। आप भी अच्छे काम ज़रूर करेंगे और जल्दी करेंगे, यानी कि बहुत देरी से आप कुछ करेंगे तो भी उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। कोशिश करें टाइम के अंदर आप कोई काम करने में, जहाँ 1 साल लग रहा है आप 5 साल लेंगे तो काम तो होगा बट उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए बहुत फास्ट करेंगे, है ना। किसी चीज़ों का ध्यान रखते हुए करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। हम आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बेहतर स्टूडेंट बनोगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नाम रोशन करोगे। आप खुद देख सकते हो इतने हजारों की संख्या में स्टूडेंट बीच बीच में ज्वाइन करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हाँ सर जी किस तरीके से आप लोगों ने हमारा हेल्प किया और हम एक गरीब घर से निकल के एक बेहतर लाइफ को जी रहे हैं, एक अच्छी स्टडी को कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लगेगा। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका 10वां भाग, मतलब कई गुना कम पैसे में आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो। ढूंढने की ज़रूरत होती है, अगर आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ आसान होने लग जाती है उसी दिन से, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओ। देखो ये सवाल है 2008 पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, कह रखा है ये एक यदि x के पावर 4 माइनस px² प्लस q का गुणनखंड ये है तो p और q का मान। हमने आपको बताया था अगर गुणनखंड दिया हो तो इसके 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे, बट ये थोड़ा सा और कठिन बना दिया है एग्जामिनर का दिमाग सनका, तो क्वेश्चन कठिन बना दिया। हमने कहा था ऐसा दिया होगा कि x-2 या फिर कुछ रहा होगा तो m का वैल्यू k का वैल्यू ऐसे पूछेगा। हमने आपको बिल्कुल सही बताया था, हमने क्या कहा था जो भी वैल्यू दिया होगा उसको 0 के बराबर देख के x का मान निकाल लेंगे, बट इन्होंने एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी आप यहां से x का मान निकाल के यहां पे रखो, आपको p और q का मान अपने आप मिल जाएगा। तो x का मान निकालोगे कैसे? x का मान निकालने के लिए आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, या इसको 0 के बराबर पहले दिखा दो, 0 के बराबर दिखा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x, है ना। 3x को माइनस 2x माइनस x कर दिए हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, इन माइनस 1 तो x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, है ना, क्योंकि ये सब 0 के बराबर है। तो x की 2 वैल्यू मिली, एक 1 और एक 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू मिलेगी। लीनियर इक्वेशन रहता तो एक ही वैल्यू मिल जाती, x माइनस 2 ऐसा कुछ रहता तो एक ही वैल्यू मिलती, कोई बात नहीं। 2 वैल्यू मिली है तो 2 वैल्यू पूछा भी है, p का भी मान पूछा है, q का भी मान पूछा है। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, जब यहाँ पे रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा और आंसर हो जाएगा। देखो x के देखो पहले 1 रखो तो 1 का पावर 4 माइनस p 1 का स्क्वायर प्लस q बराबर 0, कितना आया 1 माइनस p प्लस q बराबर 0, राइट।
आप इसको लिख सकते हो, है ना, इसको उधर भेज दो, P को उधर भेज दो, Q को भी उधर भेज दो, यहाँ पे केवल 1 बचा। एक इक्वेशन x बराबर 1 रखने पर, क्या x बराबर 1 रखने पे हमें ये इक्वेशन मिला। इसी तरीके से ध्यान देंगे आप लोग, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखने पर, मैं लिख दे रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 माइनस p 2 का स्क्वायर प्लस q बराबर 0। तो आप ध्यान देंगे सर यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, 2 दूना 4 यानी कि 4p प्लस q बराबर 0। आप उसको उधर भेज दो, यानी कि 4p माइनस q बराबर 16, क्या बराबर 16। देखो ध्यान देंगे कि 4p उधर गया पॉजिटिव, q उधर गया नेगेटिव, 16 यही का वही, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको और इसको सॉल्व करके p और q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू को रख दे रहा हूँ, 4p माइनस q बराबर 16, समीकरण 2 यही है ना। इनको सॉल्व करो, p और q का मान बताओ, इनको क्या करो, घटा दो, क्या करो, घटा दो, घटा दो, घटा दो। तो घटाओगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो नीचे प्लस q ऊपर माइनस q, खचा कट गया। 3 में से 4p को घटाएंगे तो माइनस 3p बचेगा, यस ना, यस। 1 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस 15 बचेगा, माइनस 3 से 15 काटेंगे 5 बार में, p का मान मिल गया, आंसर मिल गया, p बराबर 5, p बराबर 5 कहाँ पे है, 1 2 2, अच्छा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अभी q का भी निकालना होगा, चलो q का मान निकालो। यही वैल्यू उठा के कहाँ गया इक्वेशन, यह इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो p के जगह 5 रखा, q का वैल्यू पूछा है बराबर 1, यानी कि q को उधर भेजो, 1 को इधर लाओ, तो 5 पहले से ही 1 इधर आएगा, -1 बराबर q। तो q बराबर कितना हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4। लीजिए भाई साहब, आप जो सोच रहे थे p और q की वैल्यू 5 और 4, ऑप्शन नंबर सी के साथ छुपा हुआ है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे ढूंढ निकाला है, राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। और ये सॉलिड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू एक ही साथ पूछी है और इसका आपने कंप्लीट, क्योंकि हमने कहा था अगर लीनियर इक्वेशन दिया होगा x-2 है ना इस टाइप का, तो डायरेक्ट एक वैल्यू वहीं से निकल जाएगा, उसको रख देंगे। बट इसने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया है, तरीका वही है, x की वैल्यू को उठा के इसमें रखे, एक इक्वेशन मिला, x की वैल्यू को उठा के इसमें रखे, दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व करके p और q की वैल्यू। ये है इंजीनियरिंग वाला सवाल, राइट, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबके लेके अगर समझ में आया तो एक बार लाइक बटन को हिट कर लेंगे, वही से सभी स्टूडेंट लाइक बटन को हिट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको कराए जा रहे हैं, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सवाल देखो, यदि ये इक्वेशन दे रखा, अरे इतना बड़ा, और कहा है k तथा m का मान बताइए। बहुत ही सुंदर सा सवाल है और आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा आप सबको तुलना। इधर x² से x² का तुलना करेंगे, इधर देखो 2 वैल्यू पूछिए k और m का, तो k का कोफिशिएंट कहाँ पे है, ध्यान देंगे, k का कोफिशिएंट कहाँ पे है, इधर है, और इधर क्या है, m का कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप आसानी से कर सकते, थोड़ा सा इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करा दो, इसका क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कराओ और बताओ क्या आएगा। 2x का करो, 3y का करो, m का कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो और बताओ क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं। जैसे मल्टीप्लाई कर दिए तो m वाले के साथ m वाले को तुलना कर देंगे, k वाले के साथ k की तुलना कर देंगे, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, आंसर। सर -1 और 5 होगा, अच्छा -1 और 5 होगा, लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। हाँ, भागलपुर में बम बनाने वालों का घर ब्लास्ट कर गया, अरे दीपक कुमार ब्रांड कह रहा है ओके कोई बात नहीं, ब्रांड हो गया तो करने दो, होने दो, ठीक है। आप अपना आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, और उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है सर जी, सी हो जाएगा। सर आपने जो मैराथन क्लास दे रहे हैं, रात में MB बचेंगे। अब तुम जानो, पढ़ाई करना है
तो MB डेटा बचा के रखोगे ना, कि हम अब कहेंगे कि तुम अलग से बचाओ और इसको पढ़ो। आपको पढ़ना होगा और खूब पढ़ना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये बात याद रखेंगे। सर सी होगा, कौन कौन, अरे भाई वोट देने कौन कौन जा रहा है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं। हाँ मैं जा रहा हूं पहले मतदान फिर जलपान, है ना। तो आप लोग को पढ़ाने के बाद हम भी चलेंगे, देश का भविष्य निर्माण करने में एक अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर आएंगे, है ना। चलिए इसका आंसर देखो, हमने कहा था इसका फैक्टर कर लिए होंगे आप, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 2x का y में करेंगे तो 2xy। ध्यान देंगे बहुत कठिन सवाल है, मैं पहले बता दूं। 2x का y में किए 2xy हो गया, 2x का माइनस में करें तो -2x हो गया, अरे 2 दूना 4 हो गया। ध्यान देंगे सभी लोग, रुक जाओ, आप गलती करोगे तो फिर पीटे जाओगे। 2x का हमने कर दिया, अब इसी तरह 3y का करो, 3y का इसमें करेंगे तो 3xy हो जाएगा, 3y का y में करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y का इसमें करेंगे 3 दूना 6y हो गया। इसी तरीके से m का कर दो, m का x में करेंगे तो mx हो जाएगा, है ना। m का y में करेंगे तो my हो जाएगा, my हो जाएगा, और m का 2 में करेंगे तो -2m हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई आपने देखा। अब पारी है कि सर इसमें से एक्स स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर वाला, एक्स वाई वाला एक साथ रखो, ध्यान देंगे सभी लोग। तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स कहीं पे है, नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला कहाँ पे है, केवल और केवल यहाँ पे है। देखो लिखने का तरीका होता है ना, सजा के लिखते हैं, सजाती क्रम में, 3y स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि एक्स वाई वाला यहाँ पे है ना। देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है, एक्स वाई का है, वाई स्क्वायर का है, तो अब आप एक्स वाई वाला खोजो, तो एक्स वाई वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। और कहाँ पे है, बस 2 जगह एक्स वाई वाला, तो इन दोनों में देखो एक्स वाई हम कॉमन लेने जा रहे हैं, इसको नीचे लाइनिंग किया, इसमें से इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो 3, ये तो सीधे सीधे 5xy हो गया ना, इसमें कॉमन क्या लेना, जुड़ जाएगा, ये तो 5xy है ही, xy है ना। अब रहा बात कि देखो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व। अब ध्यान देंगे कि सर ऐसा है, x वाला खोजो, क्या करो, x वाला खोजो। तो यहाँ पे देखो 4x है और कहाँ पे x है, mx है। देखो 4x यहाँ पे है और mx यहाँ पे, इन दोनों के अलावा और कोई x का टर्मिनोलॉजी नहीं है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे -4, ठीक है। x कॉमन लेंगे अगर तो m-4 बचेगा, अगर x कॉमन लेंगे तो ध्यान से देख लो, सही है ना। इसमें से x को कॉमन लिए तो m बचा, इसमें से x को कॉमन लिए तो -4 बचा। हमारी मर्जी, हम पहले इसको रखेंगे, माइनस वाले को पीछे रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। अब क्या कीजिएगा सर, अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान देंगे, अब हम अगला वाला करेंगे, यानी कि x का हो गया, अब y वाला ढूंढो, क्योंकि ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। y कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। देखो इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, तो y, अगर इन दोनों में से हम y कॉमन ले ले तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, क्या m बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। हम यहाँ से m बचा, यहाँ पे 6 बचा, अगर y कॉमन ले लिए तो ध्यान से देख लो कि क्या सही है। अगर इसमें से y कॉमन लिए तो यहाँ पे m बचा, यहाँ से y कॉमन लिए तो -6 बचा, ठीक है सर। अब कुछ छूटा है क्या, नहीं छूटा है, सारा का सारा टर्म्स आपका सॉल्व हो चुका है। देखो ये भी, 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 और -2m है ना। देखो -2m अकेले बचा हुआ है, तो -2m अकेले रहने दो, क्योंकि m का अलग से नहीं है ना। ओके सर, अब क्या कीजिए, आपसे पूछा है k का और m का मान, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां k है, k वाली वैल्यू जहां पे k है उसके साथ और जहां पे m है उसके साथ तुलना करेंगे। तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे 2m है, मतलब कि x स्क्वायर, y स्क्वायर, x y, x और y, मतलब कि बिना
वेरिएबल के केवल 2m है, तो 2m है, बिना ये अचर पद है तो अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे, यानी कि x y ना हो, इसमें x स्क्वायर है, इसमें y है, ये है, तो ये अचर पद है जिसमें x y वगैरह नहीं है। तो तुलना करने पे मैं लिखने जा रहा हूं, तुलना करने पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो -10 बराबर -2m हो जाएगा, क्योंकि अचर पद ये है तो इधर भी अचर पद ये है, कांस्टेंट कह सकते हैं। तो -2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, यानी कि m बराबर कितना आ गया सर, 5 आ गया। पहली वैल्यू मिली m का 5, m की वैल्यू 5 मिली या नहीं? सभी स्टूडेंट यस या नो में आंसर बताएं कि m का मान 5 मिला। यस सर जी, इनोसेंट लड़की का भी सही है। सर आप किसको वोट देंगे? पहले बता रहा हूं, रुक जाओ, किसको वोट देंगे, लेकिन वोट जरूर देना चाहे जो भी हो। अब देखो हमें क्या चाहिए, m का मान मिल गया। अब k का, तो k को ढूंढो कहां पे है, 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 ये रहा k y, ये रहा k ना, यानी कि y के साथ k है। किसके साथ है? y के साथ k है। तो इधर भी हम y वाला टर्म्स खोजेंगे कि y के साथ कौन है, उससे तुलना कर देंगे। तो ध्यान में देखना y वाला कहां पे है, ये था ना, ये वाली वैल्यू y थी, तो इससे यानी कि y के पदों की तुलना करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, y के पदों की तुलना से। तो इधर y का पद क्या है, ky है, इधर y का पद क्या है, m-6, क्या m-6 और y। हमने y के पदों को इधर से भी बराबर दिखा दिया है। तो पहली बात तो y से y खत्म, k बराबर क्या हो गया, m की वैल्यू रख दो, अभी आपने निकाला 5 और -6, तो k बराबर कितना हो गया, 5 में से 6 को घटाएंगे -1, तो एक आंसर 5, दूसरा आंसर -1, 5 और -1, 5 और -1, 5 और -1, 5 और -1, 5 के, है ना सर जी। ओबीसी को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, बीजेपी जीती गो, तो इसलिए बोल रही हूं आपकी बार सपा की सरकार है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अलग अलग मैटर है। मतदान जरूर करना, पेरेंट्स की भेज के जरूर करवाना, नहीं तो फिर गधे बनाए जाओगे पूरे 5 साल। राइट, समझ में आया कैसे करना है? देखो ये प्रोसेस तो लंबा है, बट इजी है, मैं कह लूं कि इजी है, और आपको ऐसे आना चाहिए। अगर आपको माइंड को शार्प एंड क्लियर रखना है, फास्टेस्ट रखना है, तो आंसर करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है आपको, क्योंकि ये तुलना करने वाला है। हालांकि हम इसे छोड़ सकते थे, लेकिन आपके लिए मैं सारी इंपॉर्टेंट सवाल को कवर कराता हूं जहां से आपकी थिंकिंग पावर ज्यादा होने वाली है। राइट, ठीक है, आपने सही किया, बिल्कुल अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर ही रहा था, और आप सभी लोग धड़ाम से इसको क्या कीजिए, फोड़ दीजिए, होली से पहले ही फोड़ दीजिए। f(x) का एक वैल्यू दिया है और कह रखा है y-5 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। इसके जैसा मैंने एक सवाल कहा था कि अगर इसे विभाजित किया जाता है, हो सकता है विभाजित तो हो सकता है ना हो, तो शेषफल कुछ आएगा, नहीं आएगा तो 0 आएगा, आएगा तो कुछ आएगा, तो इसमें से क्या आएगा, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दीजिए। और ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मात्र 2 लाइन का, आप सबको करना होगा, बताना होगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से राज डियर, एक बार फिर से आप लोग जरूर देखेंगे वीडियोस को पीछे करके, वो वाला सवाल सच में इंपॉर्टेंट था, और आप उसको वापस से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो क्लास एंड होने के बाद क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया करो कि ये क्वेश्चन मुझे फिर से देखना है, ठीक है। सर जी 6 हो जाएगा, अमन यदुवंशी कहे 6 होगा, है ना, बहुत अच्छा, 6 इज राइट। सुधांशु शेखर कह रहा है सर 6 हो जाएगा। देखो मेरे सभी स्मार्ट स्टूडेंट, देखो ध्यान से कि हमने क्या कहा था, जो वैल्यू दिया होगा उसी के बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना आया सर, 5 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे 5, यहाँ पे क्या रखेंगे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर माइनस 5x, x की जगह 5 रखेंगे, प्लस 6 है, प्लस 6, तो करो कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर किया 25,
5 5 25 और प्लस 6, -25 प्लस 25 6 शेष पर। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो गया। कहा था 2 लाइन का सवाल है, सच में 2 लाइन से भी कम है, बट एक चीज है, सब में इतना आसान नहीं आएगा। कुछ कुछ सवाल ऐसे ही पूछते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पे वही वैल्यू दे देगा mx kx, कह देगा k का मान बताओ, x का y का मान बताओ, ऐसे पूछ देगा। तो जो भी हो दुनिया में A to Z ये भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें एक बात बस याद रखनी है कि जो वैल्यू दी होगी उसको 0 के बराबर दिखा के, वहां x का टर्म है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, y का है तो y का, m का है तो m की वैल्यू निकाल के इस वाले क्वेश्चन में रखना है। बस इतना अगर आपको दिमाग में संतुलित रूप से सुरक्षित सेव हो चुका है। अच्छा हाँ, इसके बारे में बता दिया था। आप लोगों के लिए नया चश्मा लाया गया है ताकि आपके कमेंट्स को अच्छे से पढ़ा जा सके और देर तक पढ़ा जा सके, है ना। Lenskart.com यानी कि क्या है कि आप लोग भी ग्लासेस का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देर तक पढ़ना होता है। तो तुम्हारे मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलता होगा, हमारे भी निकलता है, बट ये मोबाइल का बाप है कई गुना, मतलब इसमें कम से कम 400-500 मोबाइल आ जाएंगे, तो सोचो कितना रेडिएशन आता होगा। तो इन हानिकारक रेडिएशन को रोकने के लिए सुरक्षा कवच है, इससे वो ब्लू राइस, जो ब्लू रेज होते हैं उनको कट कर देगा, है ना। क्योंकि ग्लासेस कई टाइप के आते हैं, पावर ग्लासेस आते हैं हाई एज में जब हम लोग यूज करते हैं दृष्टि दोष के लिए, कुछ होते हैं सन ग्लासेस, है ना, नॉर्मल धूप के लिए, कुछ होते हैं स्टाइलिश नॉर्मल ग्लासेस, वो केवल दिखावे के लिए होते हैं, देखने में अच्छा लगते हैं, और कुछ होते हैं इस टाइप के जो कि कंप्यूटर चलाने या फिर मोबाइल रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को रोकेंगे, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकेंगे। तो ये उनके लिए है, आप लोग भी यूज करेंगे क्योंकि आप लोग को ज़्यादा पढ़ना आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा सुनो, जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं गूगल प्ले स्टोर से आज ही और अभी रेशुआ एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। फिर मत कहना कि सर जी मेरी क्लासेस छूट रही हैं, और आज सुबह 10 बजे तक ज्वाइन करना, बस उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको दिक्कत होगी ज्वाइन करने में काफ़ी ज़्यादा। अपने आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खोज के ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज़, जब खोज लिए हो तो जिनको नहीं खोज पाते हैं इस नंबर को रेट करके सेव कर लो, फ़ोन पे वगैरह करा के स्क्रीनशॉट भेज के कॉल कर लेंगे, व्हाट्सअप करके मैसेज कर देंगे। कुछ पूछना होगा तो POLY पॉली लिख के बस भेजना, इससे ज़्यादा नहीं, आपका ऑटोमेटिक आंसर खुद ही कंप्यूटर बोट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। कह रखा है कि इसका गुणनखंड होंगे, क्या इसके गुणनखंड होंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये सवाल आपको करना चाहिए, या फिर मैं आपको हिंट दे दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर के मान लो। तो जहां जहां इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको आप लिखोगे के स्क्वायर, इसको आप लिखोगे 13 के, और इसको लिखोगे 36 के गुणनखंड। अब आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को के यानी कि के का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को के माना, के रख दिए। तो 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि 13 आ जाए, 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि 13 आ जाए, है ना। तो 9 और 4, 9 चौका 36 होता है, यानी कि 9 और 4 के फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 9 के। देखो 4 और 9 जोड़ के 13 के हो गया, सही है, 4 9 36 भी आ रहा है, यानी कि सर सही रास्ते पे है आप। के कॉमन ले लेंगे तो के -4 बचेगा, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, माइनस में 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे के बचा और -4 बचा। एक ब्रैकेट में के -4 और दूसरे ब्रैकेट में के -9। ध्यान देंगे के की वैल्यू वापस से अब रख देंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -9,
है ना। आप कहोगे सर जी, क्या सर जी x² - 4 को मैं यहीं से लिखूं कि डायरेक्ट एक लाइन और बढ़ाऊं? चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि सभी को लेकर चलना है। तो x² तो वो है ही, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, समझ में है। इसी तरह x² - 9 को लिखेंगे x² - 3 का स्क्वायर। तो a² - b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, यानी कि x², एक ब्रैकेट में x + 2, दूसरे में x - 2, ये हो गया। इसी तरीके से एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे में x - 3। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? और आंसर कहाँ पे है? x + 2, x - 2, x + 3, x - 3। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही है। समझ में आया तो एक लाइक बटन के द्वारा वहीं से बता देंगे हाँ सर जी समझ में आ गया। बहुत ही आसान था, क्या बहुत ही ज्यादा ये आसान था सर जी, हम लोग भी पहन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल पहन सकते, कोई भी पहन सकता है। ब्लू रेज, BLU, ब्लू रेज आई ग्लासेस सर्च कर लेना, आपको उसकी हो सकता है नहीं पता हो। देखो ये है, कल ही मंगाए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो ज़रूरी है कि स्टूडेंट के पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप थकोगे नहीं। एक चीज़ है, थकोगे नहीं, है ना, क्योंकि नुकसान तो होता है सबको पता है, लेकिन ज़रूरत भी है। मोबाइल आपकी ज़रूरत है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो तय है। तो उसका सॉल्यूशंस निकाल लीजिए हमारी तरीके से, ठीक है। 2007 में पूछा गया सवाल है और मुश्किल से 30 सेकंड केवल दूंगा आपको, बिना गिने 30 सेकंड दूंगा और उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। कई बार ऐसे सवाल में बता रखा हूं, तो फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट हमारे आंसर करेंगे। हाँ एरिका सर सॉल्यूशन सही तो PDF ग्रुप में डाल देना, नहीं तो वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। हाँ तो फिर से देखो, और क्या करें हम आपको आसान कर दिए तो फिर से देखने की जरूरत क्या है? आपको मैं 10 सवाल करवा रहा हूं तो 20 सवाल आप खुद से करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। 30 सेकंड आपके ओवर हो चुके हैं, है ना, 30 सेकंड आप सभी के ओवर एंड हो चुके हैं और इसी के साथ राइट आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। यस 393939 आ रहा है, सब लोग कह रहे सर 39, है ना, बहुत अच्छा। सर आप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्यूब में स्विच होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ ऐप में सेटिंग चेंज करवा के देखा गया था, फिर से वो वापस सेटिंग चेंज कर दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे कोई भी स्टूडेंट, 1-2 दिन में वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। देखो इसने कहा, क्या कहा कि y-3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, 2007 में पूछा। तो y-3 से हमने कहा जो भी हो दुनिया में उसके बराबर 0 दिखा के उसकी वैल्यू निकाल लेना, यानी कि y = 3 और y = 3 चिपका देना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। तो y बराबर क्या रखेंगे 3, यानी कि 3 y का क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देंगे, y² है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 19y है तो 19 × 3 कर देंगे, +6 कर देंगे। बच्चों वाला सवाल है, आसानी से आंसर देगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करिए 9 हो गया, 19 × 3 = 57 हो गया, +6 पॉजिटिव पॉजिटिव, 81 और 9 90, 90 में 6 जोड़ेंगे, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 96 हो गया, -57 कर दीजिए। तो 16 में से 7 गया 9, 8 में से 5 गया 3, यही तो तुम लोग चिल्ला रहे थे 393939 कहा था ना। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं ले सकते आप लोग, और एक बात ठान लो अपने दिमाग में। क्या भाई 800 स्टूडेंट देख रहे हैं और लाइक कम, अच्छा सिला दिया तूने मेरे, किस चीज का? पहले अब सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे तभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं तो फिर क्लास बंद। देखो आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें लेकर आता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा
और आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने भी लॉयल स्टूडेंट हैं, है ना, कुछ को पढ़ना है, कुछ को साथ पढ़ना है, तो दोनों में अंतर है। आप किस कैटेगरी में हैं, आप अपना कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, है ना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला सवाल आप सभी का वेलकम कर रहा है, एक खूबसूरत सा सवाल। और आप लोग जैसे ये 2007 में देख रहे हैं, कई सवाल प्रीवियस ईयर में आज आए हुए हैं और ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं धड़ल्ले से ना, तो कैसे होगा कैसे होगा, दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए संडे को टेस्ट जरूर दिया करो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस सेट किया करो। प्राइवेट क्लासेस तो हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह शाम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड क्लास का ही एक हिस्सा है जो सुबह और शाम को एक फ्री कर दिया गया है, बाकी चीजें प्राइवेटली ही हैं, ठीक है। देखो जैसे ये सवाल है कर रखा है, इसका गुणनखंड क्या होगा। अब आप अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करके, क्या अपने दिमाग की बौद्धिक क्षमता का यूज करके इसका आंसर हमें बताएंगे, और जिन्हें नहीं आएगा 10 बजे के बाद पूछेंगे ग्रुप में, और ये आपके लिए होमवर्क पे रहेगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल सोच का फर्क है। सब कुछ दिखा हुआ है, सब कुछ दिखा हुआ है। आप क्या करना, अगर आसानी से करना चाहते हो तो मैं बता दूं हिंट आपको, x के पावर 4 को m मान लेना, है ना, और y के पावर 4 को भी आसान हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी, कुछ मानो मत, ये तो डायरेक्ट आंसर है जी। ये 2x के पावर 4 का होल स्क्वायर है, 2x के पावर 4 का 2x के पावर 4 का होल स्क्वायर है। इसी तरह ये क्या है, 5y के पावर 4 का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बीच में 2ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये आसानी से हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो तेज स्टूडेंट होंगे आंसर करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आपके लिए ग्रुप है, पूछेंगे, या फिर किसी एक स्टूडेंट या फिर जिसको भी आएगा ग्रुप में सॉल्यूशंस के साथ भेज देना। प्राइवेट ग्रुप जो आपको अलग से दिए गए हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्यूशंस डाउट सॉल्विंग करते हैं, है ना। प्राइवेट टेलीग्राम पे आपको अलग से ग्रुप प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं, तो उसमें जिनको आएगा वो सेंड कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल आपका ही इंतजार कर रहा था, कह रखा है कि इसका गुणनखंड होंगे, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है कि सर इसका गुणनखंड क्या होगा, राइट। आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट बॉयज के लिए है और एक गर्ल्स के लिए है। तो आज आपके लिए डबल इंजन की सरकार, मतलब डबल क्वेश्चंस की होमवर्क है। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं, क्योंकि आप लोग घर पे अब पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काम करेंगे, खूब काम करेंगे। हाँ चलिए, यस सर जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हो चुका होगा स्क्रीनशॉट, जूम कर दें, जूम कर देते हैं। चलो, और अभी तो बहुत क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। और आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी फैक्टर करना है। लो इसको भी और जूम कर देता हूं, लो भाई, सब में गुणनखंड करना है। तो एक बॉयज के लिए हो चुका है, एक गर्ल्स के लिए। अब बारी है दोनों के लिए, यानी कि दोनों को सॉल्व करके तुरंत आंसर बताना है, क्योंकि ये 4a का स्क्वायर ये के गुणनखंड क्या होंगे आपसे पूछा है। आपको मैं 20 सेकंड से 30 सेकंड दे रहा हूं, तुरंत के तुरंत सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। तगड़ा सवाल सब कुछ है,
आपको भी आंसर करने हैं। लीजिए भाई जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर, ईवीएम को चेक करके ही वोट करें ताकि आपका वोट किसी और को ना पहुंचे। चेक करने के लिए बीजेपी के चिन्ह पर कमल के सामने का बटन दबाएं। अगर आवाज आती है तो ठीक है, आप वोट जिसे चाहे दे सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसा स्टूडेंट ही हमें चाह ही रहा था। अच्छा, एरिक राजकुमार क्या कर रहा है सर? √x/1 -x ये तो x का मान क्या होगा सर? बता दीजिए प्लीज सर, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एरिक राजकुमार के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके तुरंत के तुरंत क्लास ओवर होने के बाद ग्रुप में सॉल्व करके भेज देना ध्यान से, है ना। किसी भी स्टूडेंट का सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और जिसको भी आता है चाहे वो लड़के में हो लड़की में हो आंसर करेंगे। देखो ये बहुत आसान सवाल है। पहले रुको, पहले क्या करो, पहले जलपान करो फिर मतदान करो। नहीं गलत बोल दिया। पहले मतदान करो फिर जलपान। देखो इसको पहले सॉल्व करो, क्योंकि ये फार्मूला दिख रहा है, देखने से ही अच्छी नजर से देखेंगे तो दिखेगा। इसको आप लोग लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर, इसको आप लोग लिख सकते हो 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया। बीच में आप देखेंगे तो 2ab के फॉर्म में बचेगा, है ना, 2ab के फॉर्म में बचेगा। तो इसको थोड़ा सा दूर करने दो, चलो भाई थोड़ा सा हटो इधर, है ना। तो ध्यान देंगे 2, इसको लिख सकते हैं 2a गुणे 3b। देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर तो मिल गया, b स्क्वायर तो मिल गया, 2a का मान b का मान, क्या 2ab है? आप कहोगे हाँ सर ये तो है, बस हम देख नहीं पा रहे थे, अब देख लिए। इसी तरीके से इधर जैसे है वैसे रहने दो। इन दोनों में से तो 4 कॉमन कर लो, क्या करो -4 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे बचेगा क्या 3। इन दोनों में से हमने क्या किया, डायरेक्ट 4 कॉमन कर लिया, 2a + 3 बचा है गाइस। और आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b, यानी a + 3b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 3b है, तो 2a + 3b का होल स्क्वायर। और माइनस में क्या है 4, 2a + 3b, यहाँ पे b को लिख दीजिए भाई। तो आप देख रहे हैं 2a + 3b, इसमें भी कॉमन है, तो 2a + 3b दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 2a + 3b बचेगा, और यहाँ पे से तो पूरा निकल गया, केवल -4 बचा। और इससे ज्यादा कुछ मत करना, यही आंसर हो जाएगा। ढूंढो 2a + 3b, 2a + 3b, 2a + 3b, इसमें है, किसमें है? इसमें है, दिखा। ऑप्शन नंबर डी किसका किसका है, वहीं से हाथ उठा के बता देंगे हाँ सर जी ऑप्शन नंबर डी है। ओके बहुत अच्छा, डी। बहुत अच्छा, डी होगा, डी होगा। ओके हाँ सर, आपने थ्योरी कब पढ़ाई? दामिनी कश्यप कह रही, दामिनी कश्यप जी। थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में प्राइवेट, कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि थ्योरी मिलता क्यों नहीं है। सब सोच रहे होंगे सर इसके केवल क्वेश्चन सॉल्यूशंस कराते रहते हैं, तो बाकी कब करवा देते, हमें तो मिलता ही नहीं है। तो इसका एक लाइन में जवाब है। इसके लिए एक आपके पास यंत्र दिया गया है, इस यंत्र का नाम है क्या, पहले रुको यंत्र का नाम बता लेने दो। इस यंत्र का नाम है ये रेशवा एकेडमी। इस यंत्र को आपको अपने मोबाइल में रखना है, रेशवा एकेडमी के नाम से। इसी में पढ़ाते हैं अलग से, क्या इसी में पढ़ाते हैं अलग से। और जो जोड़ा होगा वो समझ गया होगा कि हाँ सर जी नोट्स दिया था, क्लासेस दिया था ना, एक बार जरा जो पढ़ा हुआ है वो बता दे कि हाँ सर जी पढ़ाए थे या नहीं। चैप्टर 1 का थ्योरी अलग से पढ़ाए, 2 का पढ़ाए, 3 का पढ़ाए, सब नया पढ़ा रहे हैं। अभी तो पिछले वीडियो में वही पढ़ाया था, तब तो इसको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। कौन कौन पढ़ा था, यस या नो में आंसर करो, जो जो
पढ़ा था कि यस सर जी पढ़ाए थे, नहीं तो भाई बड़ी बदनामी हो जाएगी, सब लोग कहेंगे नहीं नहीं सर पढ़ाते नहीं है, केवल क्वेश्चन ही कराते हैं। हाँ सर जी, यस देखो 100 में नहीं 800 में 700 बच्चे कह रहे यस सर जी, यस सर जी, और 1-2 बच्चे कह रहे नो सर हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये उसमें से होंगे या तो वो 2-3 दिन के अंदर जुड़े होंगे, प्राइवेट क्लासेस नहीं देखे होंगे, या तो वो इस यंत्र में जुड़े ही नहीं है। यानी कि रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप जो कि प्ले स्टोर पे फ्री का है, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। या फिर जिन्हें ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या करना है। हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपकी पढ़ाई है भाई, आप डिसाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से सवाल कह रखा है इसका गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा। तो करो, जल्दी से करो, सभी लोग करो, और एक एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। मैं हिंट दे सकता हूं, करना आपको है, क्योंकि आपको देख कर लग रहा होगा 2x² - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी है, उसको कुछ मान लो, m मान लो, k मान लो, जो मन करा है वो मान लो, बाकी करो। मैं बस केवल हिंट दे रहा हूँ, करना आपको। आप क्या करो, 2x² - 3x को मान लो y मान लो, क्या मान लो, y, यानी कि 2x - 3 की जगह क्या रखो, y, तो क्या हो गया y - 2। आसान है। यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे क्या है 63 है। अब y का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y² - 2y - 63 है ना। अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। बहुत मजेदार तरीके से आपका आंसर आ सकता है। और आप कहोगे सर 63 को ऐसा तोड़ेंगे कि 2 भी आ जाए 63 भी आ जाए, तो हम कहेंगे 9 और 7 में कर दो, है ना, क्या 9y + 7y, 9 में 7 जोड़ेंगे -2 बचेगा, 9 × 7 = 63। सही किए सर। इन दोनों में से y कॉमन ले लो, y कॉमन लिए तो y - 9 बचा, इसमें से 7 कॉमन ले लिए तो y - 9 बचा, y - 9 दोनों में है, बहुत अच्छा। y + 7 है, रहने दो। अब आपस से आप y की वैल्यू को रख दो, y की वैल्यू को वापस से रख दो, तो y की जगह क्या रखेंगे, वैल्यू रख दो, यानी कि 2x² + 3x, 2x² + 3x, इस y की जगह हमने केवल इस y की जगह पे जो y माने थे वो रख दिया। y बराबर क्या था, ये था, हमने यहाँ पे यही रखा है, -9 है, वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, नो चेंजिंग। इसी तरह y + 7 है, y की जगह क्या रखेंगे भाई, ये, यानी कि 2x² क्या 2x² - 3x, क्या -3x, और ये +7 है, वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। देखो जानबूझ के कठिन किया जा रहा है, इसलिए आपको लंबे समय तक धैर्य बनाना पड़ेगा। और इसका राइट आंसर जब आप करोगे गाइस, तो अब फिर से ये इक्वेशन बन गया, क्योंकि देख रहे हो आंसर, बड़े आंसर आ रहे हैं, क्या बड़े आंसर आ रहे हैं। तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि 1 2 3 4 पार्ट में आंसर है, यानी कि 2 इसका पार्ट होगा, 2 इसका पार्ट होगा, इतना आइडिया लगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते रहो। तो इसमें क्या करो, 9 का ऐसा फैक्टर करो, 9 दूना 18, 9 दूना 18 का ऐसा फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो हम कहेंगे 2x², 6 और 3, 6 × 3 = 18, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6x में से 3x घटाएंगे 3x, ठीक है। इसको अदर सॉल्व करते रहो और इसको अलग करते रहो। 7 दूना 14, 7 दूना 14 का ऐसा फैक्टर करना है 3 आ जाए, है ना, 7 दूना 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि 3 आ जाए, तो क्या क्या हो जाएगा भाई, 7 दूना 14, क्या क्या हो जाएगा, बताओ, चलो 14 का फैक्टर करो, 2 से 7, 2 और 7, ये तो इतना ही आ रहा है। इसका फैक्टर कैसे करोगे ये बताओ। 2x² 3x
7 है, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। तो फैक्टर ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कैसे सॉल्व होगे जल्दी से बताओ। नहीं सॉल्व होगा, कह रहा है नहीं 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 अभी हमें सॉल्व मत कीजिए, हम नहीं बन रहे हैं। इसने बता दिया, इसने कहा कि अभी रुको, सब्र करो, ये अभी नहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं कि क्या आंसर में इसी के जैसा है या सॉल्व है। तो 2x स्क्वायर 3x और 7 कहीं पे है ऑप्शन में। 2x स्क्वायर ये रहा, देखो ये तो वैसे ही है। इससे ये साबित हो गया कि ये वैल्यू सेम है, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगी, जो उसकी सही था तो ये सच में नहीं सॉल्व होगा, ये वैसे ही आंसर में आ जाएगा। सॉल्व केवल ये होगा। तो कोई नहीं, हम इनको छोड़ देंगे, वैसे ही अपना जाने, जहां से मन करे वो करे, है ना, जहां से मन करे वो करे। हम केवल इन्हीं को सॉल्व करेंगे जो सॉल्व होना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहते उनको नहीं करेंगे, तो ये वैसे ही रह जाएंगे। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो x प्लस 3 बचेगा। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। और ये वैसे ही का वैसे है, क्या वैसे का जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हो गया क्या एनश्वर, एनश्वर हो गया। x माइनस 3 2x माइनस 3 ओ कैसे भाई, ये तो मैच कर गया पीछे वाला 2x प्लस 3। ओके, कौन सा छूट रहा है यहाँ पे, तो सब में x माइनस 3 है। ऑप्शन गलत है क्या, हो सकता है प्लस माइनस का चेंजिंग हो। ध्यान से देखो क्या आ रहा है आपका, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x माइनस 3। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। -9 है तो ठीक है, सही है। देखो ध्यान दो, ये जो था 9 तो हमने 6 और 3 में तोड़ा, है ना। 9 दूना 18 चाहिए था, तो 6 और 3 में टूट गया, 6 में से 3 घटाया आ गया। इसमें से 2x कॉमन लिए तो x प्लस 3 बचा, इसमें से माइनस 3 कॉमन लिए तो x प्लस 3 बचा। तो ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 x प्लस 3 कितना आ रहा है गाइस, आपका कितना आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। सर डी सही है ना, क्या है। एक चीज तो हम लोग छोड़ ही दिए थे, जब हम y की वैल्यू रख रहे थे, ध्यान दो, जब हम y की वैल्यू रख रहे थे तो y की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x था। क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x था, ये 9 तो वही है, हमने गलती से यहाँ पे प्लस रख दिया था, इसीलिए ये मिस्टेक था। यहाँ पे माइनस रहना चाहिए था, माइनस रहना चाहिए था, क्योंकि y की वैल्यू तो माइनस में है, ये छूटा था। कोई नहीं, फिर भी हम लोग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस। देखो +3 माइनस 6, यानी कि -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, सही है। बाकी पूरा सही है, बस प्लस माइनस का चेंजिंग है। यानी कि इसमें से कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ पे -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3 बचेगा। और यहाँ पे प्लस है तो +3 कॉमन ले लीजिए, तो x -3 बचेगा। तो x प्लस -3 यहाँ पे हो गया, x -3, और 2x प्लस 3 यहाँ पे हो गया। बाकी आपका सही है। अब जाके यह खुशनुमा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में आया, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर जी समझ में आया, या कुछ पूछना है, क्योंकि चीजें आसान होती हैं और ये प्रैक्टिस से होंगी। बिना प्रैक्टिस के आप उतना बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी और जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी सर जी, ठीक है, यस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताई गई हैं
और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, 1-2 नहीं काफ़ी ज़्यादा सवाल है, तो उसके लिए आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करेंगे। सुनो, इसमें इस पीडीएफ में अभी बहुत ज़्यादा सवाल है। ऐप में लगा हुआ है पीडीएफ, ऐप में लगा हुआ है पीडीएफ, ऐप में लगा हुआ है, ऐप में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा सवाल है, आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। जो नहीं आएगा ग्रुप में पूछ लेंगे, है ना? ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, मैं आज ही बता दूं, आखिरी मौका 10 बजे तक ज्वाइन करने का। आप लोग खुद से प्ले स्टोर से सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। अब क्लास खत्म हो चुकी है। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट एक चीज याद रखना, लाइक करके जाएंगे। 20 स्टूडेंट और लाइक करेंगे, पहले 1000 लाइक हमारे स्क्रीन पर दिख जाएगा। इतनी देर से आपको शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, तो अब आपकी बारी है। आपने 1 घंटे तक एंजॉय किया स्टडी को, सीखा अलग अलग टाइप की चीज़ों को, तो कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे ही बताएंगे। लाइक करके अभी बताएंगे, होमवर्क का आंसर देंगे, और कुछ पूछना होगा तो अभी पूछ सकते हैं। बट लाइक, हाँ 1000 लाइक हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा लाइव क्लासेस में 1 के लाइक आपके द्वारा, क्योंकि जो स्टूडेंट देखो पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। रेशवा एकेडमी आपको पॉलिटेक्निक में सुपर डुपर एकदम नंबर 1 की तैयारी कराएगा। क्या नंबर 1 की तैयारी की जिम्मेदारी है हमारी, इसके लिए हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड ज़रूर करेंगे। ऐप का नाम रेशवा एकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। मात्र और मात्र कुछ ही दिनों में आपकी तैयारी कई गुना बेहतर हो जाएगी। व्हाट्सएप है, कॉल है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इजाज़त दीजिए आप सभी लोग। कमेंट बॉक्स में लेकिन अपना प्यार दिखाना ना भूलेंगे सब लोग कि हाँ सर जी क्लासेस कैसी लगी, अपने मित्रों को मित्रियों को बताएंगे। और शाम 7 बजे, क्या शाम को 7 बजे आज मैराथन क्लासेस प्राइवेटली ऐप पे होने वाली है। तैयार रहेंगे मोबाइल चार्ज करके, डेटा बचा के। किसी का भी फालतू डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। क्लासेस लंबी होंगी और पावरफुल होंगी। दूसरी चीज, आप सबको आज 11 बजे क्लासेस नहीं दी जाएंगी, क्योंकि आप लोग डेटा ज़्यादा यूज कर लोगे तो फिर दिक्कत होगी। 11 बजे की जगह पे आपको पढ़ाई करनी है शाम को 7 बजे। फिर कल सुबह फिर से आपको मैराथन क्लासेस दी जाएंगी सुबह 7 बजे। यानी कि कल मैं आपको जो स्टूडेंट रुके हैं उनके लिए बता दूं, कह लीजिए एकदम पूरा का पूरा हीरा लेकर आने वाला हूं आप लोग के लिए। गोल्डन क्वेश्चंस होंगे वो, जो आपको काफी ज्यादा सुपर स्टार बनाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये दोनों क्लासेस जरूर देंगे। और कल जैसा हमने बताया था 1000 रुपए का प्राइज टेस्ट होने जा रहा है होली से पहले, जिसमें 10 स्टूडेंट को टॉप 10 में आने वाले को प्राइज सबको मिलेगा। सबको, जो भी टॉप 10 में आ गया मिलेगा उनको प्राइज। अच्छा फील होगा आपको भी, हमें भी। बट पढ़ाई जरूर करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे, बेस्ट स्टडी करेंगे। कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। आपको रेशवा एकेडमी का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, ऐप में पहले ही लिखा गया है कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए इसे देखें। वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। राइट, आपको बार बार कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, खुद से अपना क्लास चालू करके तैयार रखेंगे। हर संडे प्राइज टेस्ट दिया जाता है, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, प्राइवेट लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, क्रैश कोर्सेस। अब क्या चाहिए, इतनी चीजें हम आपको यहां से तैयार करवाएंगे। 10,000 से अधिक क्वेश्चंस आपका यहां से तैयार होकर जाएगा। तो जिस स्टूडेंट के पास 10,000 क्वेश्चंस की पावर होगी, उसका नॉलेज लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है, काफी ज्यादा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबने लाइक कर लिया होगा ना। एक स्टूडेंट कह रहा है फ्री में नहीं होगा क्या? नहीं होगा फ्री में सर,
सर हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है विजय, हो जाएगा। क्लास तो अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा विजय। पब्लिक सर, शशांक सर का कमेंट पढ़ लीजिए प्लीज, इनोसेंट लड़की। अच्छा ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है। बहुत थैंक यू सर फॉर टेस्ट। हाँ तो इजाज़त दीजिए, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट के तरफ बढ़ रहे हैं। इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ भी पूछना हो यूट्यूब से पूछो और बाय रेशवा एकेडमी लगा देना। हर एक टॉपिक को मैंने पहले ही कवर कर रखा है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट है सबको।